द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो लेंथ है, सबसे पहली बात है कि अगर किसी क्वेश्चंस में अगर डायग्राम पॉसिबली बन रहा है तो उसको बना लेना चाहिए, ये अच्छी हैबिट होती है। ठीक है, और बनाना ही चाहिए। ठीक है, दिया हुआ है हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और उसमें बोला है कि सो अब देखो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विथ। ठीक है, अब बोला क्या है कि विथ के रिस्पेक्ट में लेंथ दिया हुआ है, तो हम विथ को x मान लेते हैं। ठीक है, विथ को हमने x मान लिया। अगर हमने विथ को x माना तो लेंथ क्या बोला है कि लेंथ जो है ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स विथ, विथ का ट्वाइस कर दो और उसमें 3 ऐड कर दो, उसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ निकल गया। अब बोला क्या है कि इसका जो पेरीमीटर है ना वो 24 सेंटीमीटर का है। तो नॉर्मली अगर पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर का है तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि हमने सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में बात किया, तो लेट WIDTH विथ भी x, जो हमारा विथ है वो x है, और LENGTH लेंथ भी 2x + 3। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिक्स इक्वेशन को विजुलाइज करना सिखा रहा हूँ, आगे ये बहुत काम आता है। ठीक है, नॉर्मली ये तो आसानी से हो जाता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप 2l + b 2 × l + b का फार्मूला लगाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा विजुलाइज करते हैं इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, विजुलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो सबसे पहली बात क्या है कि पहले तो हम नॉर्मली दिखा रहे हैं कि फार्मूला नॉर्मली बनता कैसे है, तो सीखो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे मेरे को याद है, लेकिन जैसे कैसे होती हैं चीज़ें, तो इससे आपका क्या होता है, लॉजिक बिल्ड होता है। और कोई भी चीज़ें आप फार्मूला बनाने की तरफ, मतलब आप कोई भी फार्मूला बनाने के लिए ईजी पड़ेगा। जैसे मेरे को कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद नहीं है, सब मैं बिल्ड कर लेता हूँ, उसी तरह मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि फार्मूला मेमोराइज करने से बढ़िया बिल्ड करना सीखो एट द मोमेंट ऑफ फार्मूला क्रिएट कर लो, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत जगह पे बहुत सारे फार्मूलेस आएंगे, तो कुछ भी याद तो नहीं हो सकता सब चीज़। तो कैसे मतलब चीज़ें होती हैं, कैसे बिहाइंड द सीन्स काम होते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि पेरीमीटर का जो डिफिनीशन होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स है, तो देखो क्या करते हैं हम, इस साइड को इस साइड को इस साइड को इस साइड को एल करते हैं। अगर ये एल है, ये बी है, ये एल है और बी है, तो देखो क्या करते हैं, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसको ऐड कर दिया। अब एल प्लस एल हो जाता है बाबू 2l, बी प्लस बी हो जाता है 2b, तो ये क्या हो गया, 2 को कॉमन निकाल रहे हैं तो l प्लस बी आ गया, यही फार्मूला है। तो जब ये फार्मूला है तो अब हम देखते हैं। तो गिवन दिया हुआ है कि चलो मान लेते हैं कि गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इम्प्लाई दैट 2 × l + b इक्वल टू 24। अगर पेरीमीटर 24 दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है बाबू कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है इन सब का सम जो होगा वो 24 के बराबर होगा। तो मैंने इसके कारण ऐसा लिख दिया, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है पेरीमीटर में, इसलिए मैंने ये वाला लाइन लिखा। ठीक है, क्लियर बात। तो अगर ये बात आ गई तो अब देखते करते क्या, अगर ये इक्वेशन हमने लिख दिया है तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर हम इसको 2 को इधर ला के डिवाइड करते हैं, जैसे इधर लाएंगे तो l + b बचेगा और ये 24/2 हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 बचेगा। ये क्लियर है, ये 12 बचेगा ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ 12 बच गया। अब ये l + b = 12 का मतलब क्या बताता है, ये बताता है कि एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। मतलब आप ये वाला लेंथ ले लो, ये वाला ब्रेथ ले लो, अगर इसका और इसका सम करोगे तो वो 12 के बराबर आएगा। या फिर कोई भी ले लो, ये वाला लेंथ ले लो, ये वाला ब्रेथ ले लो, ये लेंथ ले लो, ये ब्रेथ ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इसको और इसको ऐड कर दो या इसको ऐड कर दो तो 12 आएगा। और ऑब्वियस ही बात है, अगर पूरा है तो वो 2 × l + b जब कट करेगा तो हाफ हो जाता है। तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है कि l + b अगर इसका और इसको और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखो कैसे दिखता है ये, अगर हमारे ये x है, देखो ये x है, विथ x है और लेंथ 2x + 3 है, तो हम यहाँ 2x + 3 लिख रहे हैं। ठीक है, और प्लस b कर रहे हैं, प्लस x कर रहे हैं।
इक्वल टू 12। देखो क्या आ रहा है इसका मतलब, हमने इसको ऐड किया और इसको ऐड किया और वो 12 के बराबर है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो दोनों कंटिन्यू फिर वही चीज़ है, एक बार एक्स आता है एक बार एक्स आता है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो चीज़ें एक साइड पूरा हट जा रहा है और बच रहा है ये। तो हम मैथमेटिक्स को विजुलाइज करो जितना हो सके, ठीक है। तो ये आया, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 3 आती है तो विथ इस x को यहाँ 3 रखो तो इम्प्लाई दैट WIDTH विथ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 3 2 जा 6 प्लस 3, ऐसे देखो आप इसमें वैल्यू रख दो, इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो हमारा लेंथ क्या होगा, हमारा लेंथ आ गया, लेंथ इक्वल टू 9 और विड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट लिखा जाता है, नहीं तो ये लोग नंबर काट लेते हैं, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब आंसर को चेक भी कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए क्या है कि अगर हम L इंटू बी का फॉर्मूला रख के देखेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। तो 64 में 24 आएगा, ठीक है। तो L का वैल्यू 9 है प्लस 3 है और इंटू 2 है, तो ये 24 है, ये 18 आ गया, 12 आ गया और 12 इंटू 2 24 इक्वल टू 24। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। तो यही आंसर है, ये तो चेक करने के लिए, ठीक है।